नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 8वें उपपर्व अर्थात जतुगृह पर्व में पांडवों के लिए जलांजलि दान तथा पांडवों के वन में प्रवेश की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। साथ ही ये भी बताया था कि इस कथा के साथ ही जतुगृह पर्व समाप्त होता है और जतुगृह पर्व के पश्चात आता है आदि पर्व का 9वां उपपर्व, जो हिडिंबवध पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। अब इस कड़ी में इसी हिडिंबवध पर्व में हिडिंबासुर के वध और हिडिंबा की प्रार्थना की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, जिस वन में युधिष्ठिर आदि सो रहे थे उससे थोड़ी दूर पर एक शाल वृक्ष था। उस पर हिडिंबासुर बैठा हुआ था। वह बड़ा क्रूर, पराक्रमी एवं मांसभक्षी था। उसके शरीर का रंग एकदम काला, नेत्र पीले और आकृति बड़ी भयानक थी। दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल लाल लाल थे तथा बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत भीषण प्रतीत होता था। उस समय उसे भूख लगी थी। मनुष्य की गंध पाकर उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा, बहन, आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मांस मिलने का सुयोग दिखता है। मनुष्य की तीव्र गंध आज मेरे नासिका को मानो तृप्त किए देती है। जीभ से बारंबार लार टपक रही है। आज मैं अपनी दाढ़ें इनके शरीर में डुबो दूंगा और स्वादिष्ट फेन युक्त लहू पीऊंगा। तुम इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ, तब हम दोनों इन्हें खाएंगे और ताली बजा बजा कर नृत्य करेंगे। राजन, अपने भाई की आज्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत तीव्रता के साथ पांडवों के पास पहुंची। उसने जाकर देखा कि कुंती और युधिष्ठिर आदि तो सो रहे हैं, लेकिन महाबली भीमसेन जग रहे हैं। भरत श्रेष्ठ धरती पर उगे हुए साखू के पौधे की भांति मनोहर भीमसेन को देखते ही वह राक्षसी मुग्ध हो उन्हें चाहने लगी। इस पृथ्वी पर वे अनुपम रूपवान थे। उसने मन ही मन सोचा, इन श्याम सुंदर तरुण वीर की भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, कंधे सिंह के से हैं, ये महान तेजस्वी हैं, इनकी ग्रीवा शंख के समान सुंदर और नेत्र कमल दल के सदृश विशाल है। ये मेरे लिए उपयुक्त पति हो सकते हैं। मेरे भाई की बातें क्रूरता से भरी हैं, अतः मैं कदापि उसका पालन नहीं करूंगी। नारी के हृदय में पति प्रेम ही अत्यंत प्रबल होता है। भाई का सौहार्द उसके समान नहीं होता। इन सबको मार देने पर इनके मांस से मुझे और मेरे भाई को केवल 2 घड़ी के लिए तृप्ति मिल सकती है, और यदि न मारूं तो बहुत वर्षों तक इनके साथ आनंद भोगूंगी। जनमेजय, हिडिंबा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी, अतः वह मानव जाति की स्त्री के समान सुंदर रूप बनाकर लजीली ललना की भांति धीरे धीरे महाबाहु भीमसेन के पास आई। दिव्य गहने और वस्त्रों से भूषित सुंदरी हिडिंबा ने कुछ संकोच के साथ मुस्कुराते हुए पूछा, पुरुष शिरोमणे, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? ये सोने वाले पुरुष कौन हैं? ये बड़ी आयु वाली श्यामा स्त्री कौन है? ये लोग इस घोर वन में घर की तरह निशंक होकर सो रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि इसमें बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और हिडिंब राक्षस तो पास ही है। मैं उसी की बहन हूं। आप लोगों का मांस खाने की इच्छा से ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देवोपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे शपथ पूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसी को अब अपना पति नहीं बना सकती। धर्मज्ञ, इस बात को समझकर आप मेरे प्रति उचित व्यवहार कीजिए। मेरे तन मन को कामदेव ने मत डाला है। मैं आपकी सेविका हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी और हम दोनों सुख से पर्वतों की कंदराओं में निवास करेंगे। मैं स्वेच्छानुसार आकाश में विचर सकती हूँ।
आप मेरे साथ अतुलनीय आनंद का उपभोग कीजिए। जन्मेजय तब भीमसेन बोले, राक्षसी, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं जो मेरे लिए परम सम्माननीय गुरु हैं। इन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है। ऐसी दशा में मैं तुझसे विवाह करके किसी प्रकार परिवेत्ता नहीं बनना चाहता। दर्शकों को मैं बता दूं, जो बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए ही अपना विवाह कर लेता है वह परिवेत्ता कहलाता है। शास्त्रों में वह निंदनीय माना गया है। तो भीमसेन बोले, इन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है। ऐसी दशा में मैं तुझसे विवाह करके किसी प्रकार परिवेत्ता नहीं बनना चाहता। कौन ऐसा मनुष्य होगा जो इस जगत में सामर्थ्यशाली होते हुए भी सुखपूर्वक सोए हुए इन बंधुओं को, माता को तथा बड़े भ्राता को भी किसी प्रकार आरक्षित छोड़कर जा सके? मुझ जैसा कौन पुरुष काम पीड़ित की भांति इन सोए हुए भाइयों और माता को राक्षस का भोजन बनाकर अन्यत्र जा सकता है? जन्मेजय, हिडिंबा ने कहा, आप जैसे प्रसन्न होंगे मैं वही करूंगी। आप इन लोगों को जगा दीजिए, मैं राक्षस से बचा लूंगी। भीमसेन बोले, अच्छा, मैं अपने सुख से सोए हुए भाइयों और मां को दुरात्मा राक्षस के भय से जगा दूं? जगत का कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गंधर्व मेरे सामने ठहर ही नहीं सकता। सुंदरी, तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। राजन, उधर राक्षस राज हिडिंब ने सोचा कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, इसलिए उस वृक्ष से उतरकर वह पांडवों की ओर चला। उस भयंकर राक्षस को आते देखकर हिडिंबा ने भीमसेन से कहा, देखिए देखिए, वह नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है। आप मेरी बात मानिए, मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ, मुझ में राक्षस बल भी है। मैं आपको और इन सब को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीमसेन बोले, सुंदरी, तू भय मत कर। मेरे रहते कोई राक्षस इनका बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने ही उसे मार डालूंगा। देख मेरी ये बाहें और देख मेरी ये जांघ। ये क्या, कोई भी राक्षस इनसे पिस जाएगा। मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कार न कर। इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि उन्हें सुनता हुआ हिडिंब वहां आ पहुंचा। उसने अपनी बहन के मनुष्योचित रूप की ओर दृष्टिपात किया। हिडिंबा ने अपनी चोटी में फूलों के गजरे लगा रखे थे। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर जान पड़ता था। उसकी भौहें, नासिका, नेत्र और केशांत भाग सभी सुंदर थे। नख और त्वचा बहुत ही सुकुमार थी। उसने अपने अंगों को समस्त आभूषणों से विभूषित कर रखा था तथा उसके शरीर पर अत्यंत सुंदर महीन साड़ी शोभा पा रही थी। उसे इस प्रकार सुंदर एवं मनोहर मानव रूप धारण किए देख राक्षस के मन में यह संदेह हुआ कि हो न हो यह पति रूप में किसी पुरुष का वर्ण करना चाहती है। ये विचार मन में आते ही वह कुपित हो उठा। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर कहने लगा, अरे हिडिंबा, मैं इनका मांस खाना चाहता हूं और तू इसमें विघ्न डाल रही है। धिक्कार है, तूने हमारे कुल में कलंक लगा दिया। जिनके सहारे तूने ऐसा साहस किया है, देख मैं तेरे सहित उन्हें अभी मार डालता हूं। ये कहकर हिडिंब दांत पीसता हुआ अपनी बहन और पांडवों की ओर झपटा। भीमसेन ने उसे आक्रमण करते देख डांटते हुए कहा, ठहर जा मूर्ख, तू इन सोते हुए भाइयों को क्यों जगाना चाहता है? तेरी बहन ने ही ऐसा क्या अपराध कर दिया है? साहस हो तो मेरे सामने आ, तेरे लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। तू स्त्री पर हाथ ना उठा। भीमसेन ने बलपूर्वक हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वे उसको वहां से 8 धनुष अर्थात 32 हाथ दूर घसीट ले गए। इसी प्रकार एक दूसरे को कसकते मसकते तनिक और दूर चले गए और वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर गरजते हुए लड़ने लगे। उनकी गर्जना से कुंती और पांडवों की नींद खुल गई। उन लोगों ने आंख खुलते ही देखा कि सामने परम सुंदरी हिडिंबा खड़ी है। उसके रूप सौंदर्य से विस्मित होकर कुंती ने बड़ी मिठास के साथ धीरे धीरे कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहां किस लिए, कहां से आई हो? हिडिंबा ने कहा, ये जो काला काला घोर जंगल है वही मेरा और मेरे भाई हिडिंब का वास स्थान है। उसने मुझे तुम लोगों को मार डालने के लिए भेजा था। यहां आकर मैंने तुम्हारे परम सुंदर पुत्र को देखा। सुबह उन्हें देखते ही समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर मैं आपके पुत्र की वशवर्तिनी हो गई। मैंने मन ही मन उनको पति मान लिया और उन्हें यहां से ले जाने की चेष्टा की, परंतु वे विचलित नहीं हुए।
मुझे देर करते देख मेरा भाई स्वयं यहाँ चला आया और उसे आपके पुत्र घसीटते हुए बहुत दूर ले गए हैं। देखिए, इस समय वे दोनों गरजते हुए एक दूसरे को रगड़ रहे हैं। हिडिंबा की यह बात सुनते ही चारों पांडव उठकर खड़े हो गए और देखा कि वे दोनों एक दूसरे को परास्त करने की अभिलाषा से भिड़े हुए हैं। भीमसेन को कुछ दबते देखकर अर्जुन ने कहा, भाई जी, कोई डर नहीं, नकुल और सहदेव माँ की रक्षा करेंगे। मैं अभी इस राक्षस को आकर के मारे डालता हूँ। भीमसेन बोले, भैया अर्जुन, चुपचाप खड़े रहकर देखो, घबराओ मत। मेरी बाहों के भीतर आकर ये बच नहीं सकता। अब भीमसेन ने क्रोध से जल भूनकर आंधी की तरह झपट कर उसे उठा लिया और अंतरिक्ष में 100 बार घुमाया। इसके पश्चात भीम उस राक्षस से बोले, अरे निशाचर, तू व्यर्थ मांस से व्यर्थ ही पुष्ट होकर व्यर्थ ही बड़ा हुआ है। तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है, इसी से तू व्यर्थ मृत्यु के योग्य है। अतः आज तू व्यर्थ ही अपनी इह लीला समाप्त करेगा। बाहु युद्ध में मृत्यु होने के कारण तू स्वर्ग और कीर्ति से वंचित हो जाएगा। राक्षस, आज तुझे मारकर मैं इस वन को निष्कंटक एवं मंगलमय बना दूंगा, जिससे फिर तू मनुष्यों को मारकर नहीं खा सकेगा। जन्मेजय, इस प्रकार कहकर भीमसेन ने उसे भूमि पर दे मारा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अर्जुन ने भीमसेन का सत्कार करके कहा, भाई जी, यहाँ से वारणावत नगर बहुत दूर नहीं है। चलिए यहाँ से जल्दी निकल चलें, कहीं दुर्योधन को हमारा पता न चल जाए। जन्मेजय, इसके पश्चात सभी माता के साथ वहां से चलने लगे। हिडिंबा राक्षसी भी उनके पीछे पीछे हो ली। तो ये थी आदि पर्व के 9वें उपपर्व अर्थात हिडिंब वध पर्व में कही गई हिडिंबासुर के वध और हिडिंबा की प्रार्थना की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।